वेलकम टू फिजिक्स पल्स। यार कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने अपने पिछले लेक्चर के दौरान कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कैसे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होता है, अब तक के हमने लेक्चर के दौरान वो देखा था। और दो चार्जेस के बीच में निकलने वाली जो फोर्स है उसका फॉर्मूला था हमारे पास में F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। चलिए अपन वीडियो को शुरुआत करते हैं इसी फॉर्मूले के साथ में, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस। देखो, दो मेरे पास में आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है ना, और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इज एफ न्यूटन। मतलब कहने का ये मतलब है कि दो चार्जेस हैं और वो आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना। आर डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस रखे गए हैं और उनके बीच में एफ न्यूटन फोर्स लग रही है। मतलब फोर्स की कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई एफ फोर्स लग रही है। इफ एनी वन चार्ज, उन दोनों में से किसी एक चार्ज को, इफ एनी वन चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो पहले मेरे पास क्यू क्यू चार्जेस हैं। अब किसी भी, तुम्हारी मर्जी है ना, उनमें से एक चार्ज को 50% बढ़ा दो। 50% का मतलब क्या हो गया? मतलब चार्ज का 50% हम लोग उसको इंक्रीज कर देंगे। Q इंटू 50% बाय, मतलब 50/100। मतलब इंक्रीज करना है यार अपन को उसका 50 गुना, 50%, सॉरी। चार्जेस इज इंक्रीज बाय 50%। नाउ फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। कंडीशन क्या है? दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे गए। चार्जेस जो रखे गए वो कहां पर रखे गए? वैक्यूम पे। तो तुम्हें मीडियम की कोई परवाह भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसके अंदर बोला गया है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस, इस बात को जरूर पकड़ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा? इक्वल। जो जो आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब क्या हो गया? नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। नेचर भी सेम है और कभी कभी बोलेगा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट बोलेगा तो एक को प्लस, एक को माइनस क्यू और एक को क्या मानोगे? प्लस क्यू। आइडेंटिकल बोले तो क्या हम मानेंगे? हमारे पास में प्लस क्यू, सेपरेशन बीच में दोनों के आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? एफ न्यूटन। और दोनों को हमने कहा रखा है? एयर में। अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फोर्स निकालू तो क्या आएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यही आएगा मेरा। लेकिन कंडीशन क्या है इसके अंदर क्वेश्चन में? कोई भी एक चार्ज, चाहे Q1 या फिर Q2, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि एनी बोला गया। इफ एनी वन चार्ज इज इंक्रीज बाय 50%। अब अपन 50% कैसे पकड़े? चलो Q1 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं? Q2 को 50% इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा? Q2 मल्टीप्लाई 50/100, तो कितना हो गया ये? Q/2। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो एक चीज क्या करनी है, अब हमें क्या करना है? नई फोर्स ढूंढनी है 50% के इंक्रीजमेंट के बाद में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा एयर में। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब एक चार्ज तो हमने Q1 ही रखा, दूसरा चार्ज 50% बढ़ाने के बाद रखना है। अब गलती क्या होगी? हम दूसरा चार्ज Q/2 रख देंगे।
अरे दूसरा चार्ज Q2 था, इस Q2 में तुम्हें क्या करना है, इसका 50% ऐड करना है। Q2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन Q2 का कितना और ऐड करना है उसमें, 50%। तो Q2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 50% कितना हो गया, Q/2। तो यहां पर क्या रखा जाएगा, अच्छा इसको सॉल्व कर ले डायरेक्ट, अगर फ्रैक्शन में रखना, 2Q + 1Q मीन्स ये जो सॉल्व होकर आएगा वो कितना आएगा, 3Q/2। तो एक तो चार्ज हो गया मेरे पास में Q1, दूसरा चार्ज क्या हो गया, 3Q2/2, और डिस्टेंस इनके बीच में R², है ना। समझ में आ रही है ना बात। क्यों हमने इस बार Q2 नहीं रखा, क्योंकि कहा गया है, मान लिया अगर Q2 नहीं, वो बोलता नहीं सर मैं तो Q1 रखूंगा, हाँ तो Q1 के साथ में Q1/2 कर ले, दूसरा क्या मान ले, Q2, इसको करेगा तब भी कितना आएगा, Q1/2 इंटू Q2। मर्जी है तेरी, जो भी बढ़ाना है उसको बढ़ा ले, Q1 को या Q2 को। अब इसको देख सही कर, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0, 3/2 को बाहर निकाल ले, इधर बाहर ही निकाल दे यहां से, 3/2, 1/4πε0 Q1Q2/R², जो हमारी एफ न्यू आई है। अब देख ये जो एफ न्यू बन रही है, क्या ये पुरानी एफ से कहीं भी कोई रिलेट कर रही है, क्यों, पहली वाली है 1/4πε0 Q1Q2/R², और अब भी तो सिर्फ 3/2 का मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारी एफ न्यू है, जब हमने 50% एक चार्ज को बढ़ाया, तो वो सिर्फ अपनी पुरानी एफ का कितना हो गई है, 3/2। इसके सामने बस हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2, तो हमारी न्यू एफ मिल गई। समझ गए या नहीं समझे। चल तो अभी क्वेश्चन कर दो फिर एक। क्वेश्चन क्या करना है अब तुम्हें, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज f न्यूटन इफ एनी वन चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 25%। चल कर अब 50% की जगह क्या मान लेना है, 25%, और आंसर बताओ जल्दी से क्या हुआ।